हेलो बच्चों, मैं उज्ज्वल शुक्ला आप लोगों का अशोका कोचिंग सेंटर बलरामपुर में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमने कल की कक्षाओं में पढ़ा था क्रिया के विषय में, जो कि हमारा क्रिया का टॉपिक समाप्त हो चुका था। अब हम आज एक नए टॉपिक के साथ में अपने हिंदी विषय क्षेत्र के अनुसार आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नया टॉपिक है विशेषण। विशेषण एक विकारी शब्द है। हमने आपको बताया था विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जो हमारे शब्दों का वर्गीकरण जो हमारा हुआ था वो हमारा 4 पार्टों में हुआ था। शब्दों का वर्गीकरण हमारा 4 भागों में हुआ था। पहला भाग था प्रयोग के आधार पर, दूसरा भाग था उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा पार्ट था रचना के आधार पर और चौथा पार्ट था अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण था ये 2 प्रकार से था। एक था आपका विकारी शब्द और दूसरा आपका था अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत हमने अभी तक की कक्षाओं में जो पढ़ा है, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द हमारे कौन से थे? विकारी शब्द के अंतर्गत हमारा संज्ञा था, सर्वनाम था, क्रिया था और विशेषण था। हमने आपको संज्ञा पढ़ा दिया है, सर्वनाम पढ़ा दिया है, क्रिया पढ़ा दिया है। क्रिया के अंतर्गत हमने आपको रचना के आधार पर क्रियाएं पढ़ाई थी। फिर उसके बाद हमने आपको प्रयोग के आधार पे 8 प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो पढ़ाई थी। और फिर उसके बाद हमने आपको काल पढ़ाए थे। काल के हमने आपको तीनों भेद बताए थे, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के आपके 3 भेद होते हैं, जो कि कल की कक्षाओं में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने आपको वाच्य पढ़ाया था। वाच्य के अंतर्गत वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हमारा जो नया चैप्टर था वो जो हमको पढ़ना था वो था विशेषण। अब हम आज विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण आपका विकारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तो हमने आपको एक रूपरेखा बताई है कि विकारी क्यों कहते हैं। विशेषण में भी लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, इसलिए हम इसको विकारी के अंतर्गत रखते हैं। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि विकारी एक क्या है, विशेषण एक विकारी शब्द है, ठीक है, क्योंकि उसमें परिवर्तन होता है लिंग वचन और कारक के कारण। अब आप देखिए विशेषण क्यों कहते हैं। विशेषण का अर्थ होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, उसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, राम बहुत सुंदर है। इसमें देखिए राम क्या है, आपका संज्ञा है। राम क्या है, आपका संज्ञा है। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। राम कैसा है, तो राम दिखने में सुंदर है, यह आपका क्या है, विशेषण कहलाता है, विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। देखिए ये आपका विशेषण है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कितना सुंदर है तो बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है तो बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर आपका क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। अर्थात जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसी को क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। और है क्या है, आपका सहायक क्रिया है, ठीक है। अगला आप लोग लिखिएगा, इसमें विशेषण के विषय में लिख लीजिएगा आप लोग। विशेषण एक विकारी शब्द है। पहला जो पॉइंट लिखिएगा वो लिखिएगा विशेषण एक विकारी शब्द है, ठीक। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा संज्ञा जो शब्द
संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा अवलिक सर्वनाम की विशेषता और विशेषता कैसी होनी चाहिए? विशेषता आपकी 4 आधारों पे होनी चाहिए। गुणवाचक विशेषता, संख्यावाचक विशेषता, मात्रा, था गुणधर्म के आधार पर या गुणदोष के आधार पर विशेषता के आधार पर जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? विशेषण कहलाते हैं। ठीक, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता और विशेषता का आधार क्या है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, मात्रावाचक है, गुणधर्म है तथा गुणदोष के आधार पर बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आगे, इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। जैसे जैसे लंबा, छोटा, कम, ज़्यादा, आदि। या फिर इसी में लिख सकते हैं सुंदर, आदि। ये आपके जैसे देखिए लंबा है, छोटा है, ये आपका क्या बता रहा है? ये आपका उसकी स्थिति को बता रहा है कि उसकी स्थिति कैसी है। बालक लंबा है, अर्थात बालक का जो गुण है वो क्या है? लंबे, उसके जो गुण आए हैं उसके अंदर माता पिता से पैतृक, वो क्या है? वो लंबा है। या फिर वो छोटा है, या फिर कोई कम है किसी से, या कोई किसी से ज़्यादा है। कोई वस्तु है तो वो कम है और ज़्यादा है, या कोई सुंदर है या बदसूरत है, वो क्या उसके विषय में बताता है। और जो संज्ञा या सर्वनाम के विषय में होता है वही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और इसमें आगे देखिएगा, जैसे देखिए अभी हमने जो उदाहरण आपको दिया था, यह देखिए सीता अच्छा गाती है। तो गाना क्या हो गया है? विशेषण हो गया है। सीता, सीता क्या है आपका? सीता आपकी संज्ञा है। जिस किसी का खुद का अपना नाम होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। सीता आपकी क्या है? संज्ञा है। और जो संज्ञा की विशेषता बताता है, सीता क्या गाती तो है, अच्छा गाती है, तो सीता की विशेषता क्या है? वो गाना अच्छा गा रही है। ठीक है, तो गाना गाती जो है उसकी विशेषता है, और अच्छा क्या है? गाने की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है आपका? प्राविशेषण हो जाएगा। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं, प्राविशेषण। ठीक है, और जिसके विषय में विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? संज्ञा या सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब हम विशेष्य के बारे में जान जाते हैं कि विशेष्य है क्या। विशेष्य को तो मोटा मोटा रूप से हम ऐसा जान सकते हैं कि विशेष्य क्या है? संज्ञा या सर्वनाम ही हमारा विशेष्य कहलाता है, क्योंकि उसकी खुद की विशेषता बताई जाती है। ठीक, जो जिस किसी की भी खुद की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। इसमें आगे हेडिंग डाल के लिखिएगा विशेष्य में।
हेडिंग डाल लीजिएगा विशेष्य। विशेष्य, विशेष्य में लिखिएगा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। वह विशेष्य कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? आपका विशेष्य कहलाता है। ठीक, जैसे आज उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में आज बहुत अच्छा दिन है। देखिए इस वाक्य में क्या कहा गया है? आज बहुत अच्छा दिन है। देखिए हमने आपको संज्ञा में पढ़ाया था कि जिस किसी का अपना खुद का नाम होता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताए थे कि जो वर्षों के नाम होते हैं, सप्ताहों के नाम होते हैं या दिनों के नाम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? संज्ञा हो जाते हैं। लेकिन देखिए दिन क्या है? सभी अगर दिनों, सभी जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, अगर सबको मिला दिया जाए और एक शब्द में कहना हो तो उसको क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। दिन का भी अपना खुद का नाम होता है, अर्थात दिन क्या है? संज्ञा है। और दिन के विषय में क्या बता रही है? दिन क्या है? आपका संज्ञा है। और दिन कैसा है? तो दिन अच्छा है। दिन की विशेषता बता रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अच्छा विशेषण हो जाएगा। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की विशेषता बताता है। तो जिस शब्द की विशेषण विशेषता बता रहा है वो शब्द आपका क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। इसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेषण जिसकी भी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। आया समझ में? लिख लीजिएगा इसको। हो गया? और ये जो विशेष शब्द होते हैं ये आपके, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, और दूसरा है आपका विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। ठीक, विधेय विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद में प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। लेकिन जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग करके उनकी विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? विशेष्य विशेषण कहा जाता है। आप लोग हेडिंग डालिएगा विशेष्य विशेषण पहला। इसमें लिखिएगा जब विशेषण शब्द विशेष्य के पहले आकर
आकर उसकी विशेषता को बताता है तो वह विशेष विशेषण कहलाता है। तो वह विशेष विशेषण कहलाता है। इसमें उदाहरण देख लीजिए, वह काली गाय है। अब देखिए, गाय का अपना खुद का नाम होता है तो क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, क्योंकि वो एक विशिष्ट होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा गाय आपकी क्या हो गई, विशेष्य हो गई, और विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। क्या हुआ, विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसी को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण शब्द अगर विशेष शब्द के आगे आते हैं तो क्या कहलाते हैं, विशेष विशेषण कहलाते हैं। अगर यही विशेष शब्द, यही गाय कैसी है आपकी, काली है, गाय का गुण रंग कैसा है, वो क्या है, काला है, तो ये क्या हो गया, जो शब्द विशेष के पहले आते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेष विशेषण। आया समझ में, जो शब्द विशेष के पहले आकर विशेष की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष विशेषण कहलाते हैं। ठीक, गाय का रंग कैसा है, काला है ना, तो उसकी एक विशेषता है ना पर्टिकुलर कि वो कैसी प्रदर्शित हो रही, काली दिखती है, तो क्या है, उसका विशेषण है। लेकिन वही विशेषण अगर विशेष के पहले आता है तो क्या कहलाता है, विशेष विशेषण कहलाता है। ठीक, अब आगे लिखिएगा, आगे हेडिंग डालिएगा विधेय विशेषण। आगे हेडिंग डालिएगा दूसरा, विधेय विशेषण। इसमें लिखिएगा जो शब्द विशेष्य के बाद में आकर उस विशेष शब्द की विशेषता, उस विशेष शब्द की विशेषता को बताते हैं विधेय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें लिखिएगा जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया था, वह काली गाय है। ठीक है, उसी उदाहरण को फिर से देख लीजिए, उसी उदाहरण का रूप कैसे बदल जाता है। वह गाय
वह काली गाय है। अभी हमने जो पहले वाला उदाहरण दिया था वह काली गाय है। गाय की विशेषता क्या थी? वो काली थी, लेकिन वो विशेष जिसके भी बारे में बताया जाता है वो क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। और उसकी विशेषता क्या थी? वो काली थी। और काला शब्द क्या आया था? आपके विशेष के पहले आया था, इसलिए क्या हो गया था? विशेष से विशेषण हो गया था। अब उसी उदाहरण को हम कैसे परिवर्तित करके लिखते हैं? वह गाय काली है। पिछले वाले उदाहरण में क्या था? काली आपका पहले आ गया था और गाय आपका क्या आ गया था? बाद में आ गया था। यहाँ पे क्या है? गाय आपकी, क्योंकि गाय एक विशिष्ट है, विशेष्य है, इसलिए ये क्या है? गाय संज्ञा, और संज्ञा को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य वाले शब्द को जो भी उसकी विशेषता के बारे में प्रदर्शित करता है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। गाय कैसी है? काली है। और ये शब्द क्या आते हैं? बाद में आते हैं। विशेष शब्द के जो शब्द बाद में आता है और उस विशेष शब्द की विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है? विधेय विशेषण कहलाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? काली बाद में आई है, इसलिए यहाँ पे विधेय विशेषण हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, जो शब्द विशेष्य के पहले आकर विशेष्य की विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है? विशेष्य विशेषण कहलाता है। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा तो वही तो संज्ञा होगा, और जो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा उसी को क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। और जो विशेष शब्द से पहले आकर विशेष शब्द की विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है? विशेष विशेषण। और जो शब्द विशेष शब्द के बाद में आकर विशेष शब्द की विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है? विधेय विशेषण कहलाता है। विशेषण सीधा सीधा एक चीज़ जानिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये एक चीज़ जानिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और विशेषण आपके विशेषण के तो अभी हम पार्ट आपको पढ़ाएंगे। और जो शब्द जिस शब्द की विशेषता को बताई जाती है वो शब्द क्या कहलाता है? आपका विशेष कहलाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम ही आपका क्या होता है? विशेष्य होता है। और विशेष्य के आपके दो भेद होते हैं, एक होता है आपका विधेय विशेषण, एक होता है आपका विशेष्य विशेषण। जो विशेष शब्द के पहले आकर और विशेष शब्द के बारे में बताता है, अर्थात उसके गुण दोष, गुण धर्म कैसा है, निश्चित है, अनिश्चित है, मात्रा है, मतलब उसकी विशेषता को जो प्रदर्शित करता है विशेष शब्द के पहले आकर, उसको क्या कहा जाता है? विशेष विशेषण कहा जाता है। और जो विशेष शब्द की विशेषता को बताए लेकिन उसके बाद में आकर बताए उस शब्द को क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। यहाँ तक का क्लियर हुआ? अब इसके आगे पढ़िए। देखिए, हमने आपको अभी परिभाषा लिखवा दी, विशेष्य बता दिया, विशेषण की सबसे पहले हमने आपको परिभाषा लिखवा दी, परिभाषा बता दी कि क्या होता है विशेषण। फिर उसके बाद हमने आपको विशेष्य बता दिया कि विशेष्य क्या होता है। विशेष्य के हमने दोनों भेद बता दिए आपको, विधेय विशेषण क्या है और विशेष्य विशेषण क्या है। अब उसके आगे हम चलते हैं और विशेषण के प्रकार के बारे में देखते हैं। विशेषण वैसे मुख्य रूप से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं आपके। गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है और सार्वनामिक विशेषण होता है। इसको देख लीजिए यहाँ पे। पहला आपका 4 भागों में ये विभाजित होते हैं। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण, और लास्ट में आपका है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम के रूप में उपयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, ये 4 भागों में आपके विशेषण जो है वो आपका 4 भागों में विभाजित होता है। गुणवाचक विशेषण, जहाँ भी विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? आपका गुणवाचक विशेषण। जहाँ पर विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बारे में उसकी विशेषता को तो बताता है, प्रदर्शित करता है, लेकिन क्या संख्या के रूप में प्रदर्शित करता है कि जैसे गेहूँ 10 किलो है
या ये भी आपके 10 किलो है या कुछ है, थोड़ा सा है। ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका संख्यावाचक निश्चित, निश्चयवाचक, और दूसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक। जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के विषय में हमको जानकारी होती है वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक। और जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, उसकी संख्या के बारे में, वो क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। और निश्चयवाचक के भी आपके छः भाग होते हैं। इसके भी आपके कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। वो हम अपर लेवल के क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें देख लीजिए परिणामवाचक भी आपका 2 भागों में बटा होता है। जैसे आपका संख्यावाचक बटा होता है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। इसको बना लीजिएगा। अब आप पहला हेडिंग डालिएगा गुणवाचक विशेषण। पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। इसमें लिखिएगा वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म के विषय में बोध कराते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हैं। ठीक, आया समझ में। जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म के विषय में बताया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें है, इसका उदाहरण है, जैसे लड़का अगर लंबा है तो क्या है, उसका गुण ही तो है, उसके विषय में ही तो बताया जा रहा है। लंबा, छोटा, सुंदर, अच्छा या लाल, पीला, काला। जैसे देखिए कोई कपड़ा है तो कपड़े की विशेषता के क्या है कि वो लाल कलर का है, उसकी विशेषता है। क्या उसका रंग कैसा है, काला है। या फिर कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर वो सुंदर है तो क्या है, सुंदरता उसका गुण है। तो गुणवाचक विशेषण, जहाँ पे आपके गुण के बारे में बताया जाए, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के गुण के विषय में बोध कराया जाए, वो क्या कहलाता है, आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ पे आदि लिख लीजिए। आया समझ में, गुणवाचक विशेषण। फिर अगला लिखिएगा संख्यावाचक विशेषण। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा संख्यावाचक विशेषण। इसमें लिखिएगा वे विशेषण शब्द, वे
विशेषण शब्द जो संख्या के विषय में बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक। इसमें लिखिएगा आप उदाहरण। जैसे देखिए इसका उदाहरण क्या है, जब जैसे लोग क्या है, लोग आपका संज्ञा शब्द है, ठीक। जहाँ पे एक सारे व्यक्तियों का समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, लोग कहते हैं। या जन का समूह होता है तो उसको क्या कहते हैं, लोग कहते हैं। लोग आपका क्या है, संज्ञा अर्थात विशेष्य है। और विशेष्य के बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे संख्या कितने लोग हैं, तो कुछ लोग हैं, या फिर 10 लोग हैं, या फिर 50 लोग हैं। ये क्या बताता है, आपका लोगों की संख्या के बारे में बताता है। जो शब्द संख्या के बारे में अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में बोध कराए वो क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यहाँ पे देखिए हमने संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी। एक बताई थी अनिश्चयवाचक और एक बताया था आपको निश्चयवाचक। ये आपका क्या है, जैसे कुछ हुआ, थोड़ा हुआ, अल्प हुआ, या जिसके विषय में हम डेफिनेट ना कह सकें, निश्चितता ना हो, निश्चितता का बोध ना कराए, वो क्या कहलाता है, आपका अनिश्चयवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक, ठीक। और जिसके विषय में हमको चीज़ पता हो कि कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, अर्थात ये पता है कि हाँ इतनी निश्चितता है, वो क्या कहलाएगा, आपका निश्चयवाचक। आया समझ में, निश्चयवाचक, ठीक। इसको लिख लीजिए। हो गया। अब अगला हेडिंग डालिएगा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के विषय में बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के विषय में अर्थात उनकी मात्रा के विषय में बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक कहलाते हैं। देखिए इसका भी हमने आपको बताया था, इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें भी जो निश्चितता का बोध कराते हैं उनको क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक। और जो अनिश्चितता मतलब जिनके बारे में श्योर सर्टेन कुछ पता ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। ठीक। इसका उदाहरण लिख लीजिएगा।
इसका उदाहरण देखिएगा। देखिए संख्यावाचक जो था जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या था, संख्यावाचक। लेकिन जो चीज़ें हम तौलते मापते हैं उसको क्या कहा जाता है, परिमाणवाचक। ठीक, जो चीज़ें हमारे गिनती में हो, जिनको हम गिन सकते हो, जैसे 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 1000 लोग, ये क्या है, हम गिन सकते हैं। ठीक है, वो हमारे गिनने में है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी, संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको तौला या मापा जाता है, वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे है 10 किलो गेहूँ, 10 किलो गेहूँ। अब देखिए गेहूँ को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है ना। गेहूं को हमेशा आपने क्या देखा होगा, तौलते हुए या मापते हुए देखा होगा। जहाँ पे तौल की चीज़ें हो या मापन की चीज़ें हो, वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। गेहूं की विशेषता क्या है, कितने किलो है गेहूं, 10 किलो है गेहूं, अर्थात निश्चित है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, निश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, निश्चयवाचक। ठीक, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, निश्चयवाचक। लेकिन अभी यही कह दिया जाए थोड़ा गेहूँ या कुछ गेहूँ, थोड़ा गेहूँ या कुछ गेहूँ कह दिया जाए, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, कुछ गेहूँ। अब इसमें क्या है, पता नहीं है कि कितना है, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा कम है, कितना है कुछ पता नहीं है, कुछ गेहूँ। तो ये किसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएंगी। आया समझ में। जहाँ पे माप तौल, ये यहाँ देख लीजिए, जहाँ पे माप तौल ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक के अंतर्गत। और जहाँ पे आपकी गिनती की चीज़ें आ जाएंगी, गिनने के अंतर्गत की चीज़ें आ जाएंगी, वो क्या पे आ जाएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। आया समझ में दोनों में क्या अंतर है। जहाँ पे मापने की वस्तुएं आ जाएंगी वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, परिमाणवाचक के अंतर्गत। और जहाँ पे आपके गिनने से संबंधी वस्तुएं आ जाएंगी वो संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका निश्चय और अनिश्चय होता है और परिमाणवाचक में भी आपका निश्चय और अनिश्चय होता है। जिसमें निश्चित चीज़ों का बोध होता है वो क्या, निश्चयवाचक के अंतर्गत आती हैं, और जिसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है वो आपका अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आती हैं। अब आप लास्ट वाला हेडिंग डालिएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि अधिकतर बच्चों को सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में कन्फ्यूजन हो जाता है, जो कि आज आपकी जो संशय होगी आज आपकी दूर हो जाएगी इस टॉपिक के अंतर्गत। सार्वनामिक विशेषण, इसमें लिखिएगा सर्वनाम के तुरंत बाद सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाए, यदि संज्ञा शब्द आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक, देखिएगा इसका उदाहरण।
यह पुस्तक मेरी है। अब देखिए, हमने आपको जब सर्वनाम पढ़ाया था तो उसमें बताया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और कितने प्रकार होते हैं, 11 प्रकार होते हैं। उन 11 प्रकार में से निश्चय और अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम हमने पढ़ाया था, निश्चयवाचक, उसमें हमने आपको बताया था कि यह वह क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वो निश्चयवाचक सर्वनाम भी 2 कैटेगरी में बटे थे, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती में भी 2 कैटेगरी में बटे थे। एक आपका था निकटवर्ती में एक वचन और दूसरा क्या था, बहुवचन। निकटवर्ती जो एक वचन होता है वो आपका यह सर्वनाम होता है, और निकटवर्ती जो निकटवर्ती बहुवचन सर्वनाम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, यह का ये हो जाता है। और हमने दूरवर्ती में बताया था एक वचन सर्वनाम जो होता है दूरवर्ती का, वो क्या होता है, वह होता है। और दूरवर्ती का बहुवचन हमने बताया था आपको, वे होते हैं। ठीक है, तो यह देखिए। और पुस्तक क्या है, यहाँ पर पुस्तक क्या है, जिस किसी का भी नाम होता है, हमने क्या बताया था, वो क्या होता है, संज्ञा होता है। तो पुस्तक क्या है, पुस्तक जैसे आप लाते हो, अगर पुस्तक का पर्टिकुलर नाम दे दोगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन तमाम सारी किताबें रखी हैं और उनको अगर कहना हो तो क्या एक रूप में अगर कहना हो तो उसको क्या कहेंगे, पुस्तक कहेंगे, और वो आपका क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो पुस्तक क्या है आपका, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा है लेकिन कैसी संज्ञा है आपकी, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे इसके जाति के विषय में। और ये देखिए, आपने अभी देखा होगा परिभाषा में सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद यदि संज्ञा शब्द आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब ये देखिए, ये संज्ञा है और संज्ञा के पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे यह सर्वनाम ने ना होकर क्या दर्शाता है, सार्वनामिक विशेषण दिखाता है। क्योंकि यह बता रहा है कि पुस्तक किसकी है, पुस्तक ये जो पुस्तक है, मतलब इस पुस्तक की विशेषता क्या है, यह जो पुस्तक है वो किसकी है, मेरी है। ठीक है, तो इसके विषय में संज्ञा के तुरंत पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सर्वनाम न होके क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगला उदाहरण देखिएगा। यह गाय काली है। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, गाय क्या है, गाय संज्ञा है। और संज्ञा के पहले जो तुरंत पहले आकर और संज्ञा की विशेषता को बताता है वो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो गाय क्या है आपकी, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले क्या आ गया आपका, यहाँ आ गया, अर्थात सर्वनाम। तो यहाँ पे यह सर्वनाम का रूप न दर्शाकर यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण का, क्योंकि यही गाय है और कोई दूसरी गाय नहीं है, ये पर्टिकुलर उस गाय के विषय में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे यह सर्वनाम न होके क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ पे सर्वनाम भी समझ, अच्छा इसको लिख लीजिए तब आगे समझें। अब अगला जो इसके आगे का हम लोगों को पढ़ना है वो हम आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं सार्वनामिक विशेषण तथा सर्वनाम में अंतर बताएंगे कि क्या अंतर होगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।